जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगा कि आपकी तीसरी आंख 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर खुल सकती है। वो कैसे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। और सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही आपके पास जो भी शक्ति है, आपका जो भी इष्ट है, उस इष्ट के आपको दर्शन होंगे। अगर आपने पूर्व में उस इष्ट की तन मन धन से पूजा की है, आराधना की है, प्रार्थना की है, तो आपका जो इष्ट है वो आपसे बातें भी कर सकता है। आज जो मैं तरीका बताने वाला हूं वो सरल और आसान है। इस तरीके के द्वारा कोई भी इंसान अपनी तीसरी आंख खोल सकता है। कोई भी इंसान इस क्रिया के द्वारा शक्तियों से बातचीत कर सकता है। तीसरी आंख भी खुलेगी और शक्तियों से बातचीत करने का तरीका भी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। अतः इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, पूरा देखना। पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया तो मेरे को फोन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है भक्तों, 6 जुलाई को गुप्त नवरात्रा चालू होने वाला है और 7 तारीख को रवि पुष्प नक्षत्र है। क्योंकि यह रविवार को आ रहा है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अतः जो भी साधक आज जो साधना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इस साधना का प्रयोग कर सकते हो। और अन्य कोई साधना भी आप करना चाहते हो तो गुप्त नवरात्रों का विशेष आपको ध्यान रखना है। ऐसा एक मिट्टी का दीपक लेना है, ठीक है। ये बात आपको समझा कि ये मिट्टी का दीपक है और इसमें 3 बात है। देखो, 1 2, अरे 3 बत्ती जल रही है ना, 3 जोत चल रही है इसके अंदर, है ना। तो बीच में जो बत्ती जल रही है वो गोल वाली बत्ती एक बत्ती है, ठीक है। और ये जो आजू बाजू में 2 दीपक आपके सामने ये जल रहे हैं, देखो 1 और 2, आजू बाजू में जो दीपक जल रहे हैं एक ही बत्ती है। ये बत्ती ऐसे घूम कर एक ही बत्ती है, ठीक है। ये जो बीच वाला दीपक है इसका राउंड, ये बत्ती यहां से चल रही है, ये बीच वाले दीपक से देखो ध्यान से को, ये ध्यान से को, ये ये बत्ती यहां से चल रही है घूमते घूमते, इससे ये जो बीच में दीपक है इसको घूम कर ये बत्ती इधर आ गई। एक इसकी पूंछ है, एक इसका मुख है, ठीक है। ये जो बत्ती है ये नहीं, एक ही बत्ती है। तो एक तो इसकी पूंछ पूंछ जलाई है मैंने, एक इसका मुख जलाया, ठीक है। यही बात का आपको ध्यान रखना है। यानी ये बाहर जो बत्ती निकली वो एक ही बत्ती होनी चाहिए, बीच में ये बत्ती अलग होनी चाहिए, ठीक है। इस बत्ती को यहां रखकर, जैसे मैंने हमेशा जो बताता हूं वही प्रयोग है। इस दीपक को आपको यहां रखना, ये बात समझ आ गई आपको। ये दो, ये ये लो, इसको यहां रखना है। ऐसे ही आपका जो भी इष्ट है, आपका जो भी इष्ट है, इष्ट चाहे कोई भी हो, चाहे कर्ण पिशाचनी हो, यक्षनी हो, परी हो, हनुमान जी हो, या गोरखनाथ जी हो, भैरव जी हो, दुर्गा माता हो, जो भी आपका इष्ट है उस इष्ट की आपको यहाँ फोटो रखनी है। यही बात का ध्यान रखना है, आपका जो भी इष्ट है उसकी आपको यहाँ फोटो रखनी है। फोटो ऐसे रखो, प्रिंटेड फोटो होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं किसी आदमी की फोटो आपने ले ली और उसको यार रख दी, उसको बालाजी बना दिया, हनुमान जी बना दिया, देवी देवता बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिंटेड फोटो, अच्छी फोटो देखिए, प्रिंटेड फोटो मिलती है मार्केट से, है ना। तो ऐसी फोटो आपको रखनी है। जैसे मैंने तो यहाँ गोरखनाथ जी की रखी है ना, ये फोटो गोरखनाथ जी है। आपको अपने जो भी इष्ट है ना, जिसकी आप साधना करते हो, जो भी आपका प्रिय इष्ट है, उस इष्ट की आपको ऐसे फोटो रखनी है, ठीक है ना। ये जो लोटा है, ये जो लोटा है इसमें आपको पानी बनना है, जल बनना है, ठीक है, पानी बनना है। और ये जो लोटा है इसमें आपको चावल बनना है, ठीक है। इस लोटे में आपको चावल बनना है। ऐसे ही ये वाला जो लोटा है उसके अंदर भी आपको चावल बनना है ना। ये जो लोटा है इसमें चावल भर के नारियल रखा है आपने, है ना। ये है आपके गुरु महाराज का है, ठीक है। आपका जो भी गुरु है उस गुरु के नाम का ये नारियल रखना है। इसमें चावल भर के और गुरु महाराज के नाम का एक नारियल रखना है। ध्यान, यही बात का ध्यान रखना है। नारियल का जो मुख है अपनी तरफ होना चाहिए, ये पूंछ है, ये मुख है। नारियल का मुख है जो अपनी तरफ होना चाहिए, ठीक है। यहां बैठकर आप ये ध्यान करोगे, ठीक है। ये जो नारियल है आपके जो कुल के जो पितर हैं उनके नाम का ये नारियल है। ध्यान रहे, जिस घर में
जिस घर में लगभग लगभग 99% घरों में पितृ दोष होता है, जिस घर में धर्म कर्म चलता रहता है, उस घर में पितृ दोष नहीं होता। ठीक है ना? चाहे कितने पैसे वाला क्यों न हो, अगर पितृ दोष है तो उस घर में कलह ज्यादा रहेगा। ठीक है ना? यही बात का ध्यान रखें, जिस घर में पितृ दोष रहता है उस घर में कलह ज्यादा रहता है, यही बात का ध्यान रखना है। और कई बार कार्य बनते बनते रुक जाता है ना, तो ये पितृ दोष की वजह से रहता है। तो आपको अपने पितरों को स्थान देना बहुत जरूरी होता है। इस वाले जो नारियल है इसके अंदर भी आपको, इस लोटे के अंदर आपको चावल भरना है। ठीक है? इस लोटे के अंदर चावल भर के आपको इसी प्रकार से अपने पितरों के नाम का आपको ऐसे नारियल रखना है। ठीक है? यहाँ ये जो आसन है आपका, ठीक है, ये जो आसन है, इस आसन पर बैठकर, ठीक है, ये जो आसन है इस आसन पर बैठकर आपको सबसे पहले 5 बार गणेश जी के नाम लेने हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से 5 बार आपको गणेश जी का नाम लेना है। इससे क्या होता है, आपका मुख शोधन होता है, मुख पवित्र हो जाता है। ठीक है? आपका जो मुख है एकदम पवित्र हो जाता है, मुख शोधन होता है। ठीक है? 5 बार गणेश जी का नाम लेना है। 5 बार गणेश जी का नाम लेकर आपको इस आसन पर बैठकर सबसे पहले आप अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे गुरु महाराज, मैं त्राटक विधि से, ये त्राटक विधि है ना, मैं त्राटक विधि के द्वारा मैं अपने इष्ट देवता के दर्शन करना चाहता हूँ, इष्ट देवता से बात करना चाहता हूँ, मेरी तीसरी आंख खोलना चाहता हूँ। अतः आप अपने मेरे ऊपर कृपा बरसाइए। और जो भी आपके पास गुरु मंत्र है उस मंत्र का, ठीक है, उस मंत्र का आपको 5 बार, 11 बार, 21 बार या 3 बार आपको जप करना है अपने गुरु महाराज के नाम का। गुरु मंत्र नहीं है तो आप मेरे से गुरु मंत्र ले सकते हो। ठीक है? अगर गुरु मंत्र आपके पास नहीं है तो आप मेरे से गुरु मंत्र लेकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। ठीक है? इस प्रकार से आप गुरु से प्रार्थना करें, है ना? गुरु मंत्र होना आपके पास बहुत जरूरी है। ठीक है? उसके बाद में जो भी आपके पितृ देवता हैं, अपने कुल के पितरों से प्रार्थना करें, हे पितृ देवताओं, जिस प्रकार यहाँ प्रार्थना गुरु महाराज को प्रार्थना करी उसी प्रकार से आप पितरों से प्रार्थना करोगे कि हे पितृ देवताओं, कि मेरे से या मेरे किसी घर वाले से किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो, भाई मेरे से या मेरे घर वालों से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, मुझे माफ कर दे। दोनों कान पकड़कर दंडवत प्रणाम करें इनसे। ठीक है? आगे भविष्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करूंगा और मेरे कार्य में आप सहयोग करें। इनसे माफी मांग लेते हो, इनको मान सम्मान देते हो, अपने पितरों को मान सम्मान अगर दे दिया, स्थान दे दिया, तो आपके पितर कभी भी आपसे नाराज नहीं होंगे, आपको माफ कर देंगे और आपके कार्य में आपकी मदद करेंगे, आपके कार्य में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं करेंगे। ठीक है? ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में यहां बैठकर आपको जो भी आपका इष्ट है, जो भी आपके पास शक्ति है, जो भी आपका इष्ट है, हनुमान जी हो या अन्य कोई देवी देवता हो, देवी हो या यक्ष या पिशाच, जो भी आपके पास शक्ति है, उस शक्ति से आपको यहां आसन पर बैठकर आपको प्रार्थना करनी है। ठीक है? यहां आसन बैठ, ये क्रिया आपको रात को 9 बजे बाद में करनी है। ध्यान रहे, ये क्रिया आपको 9 बजे बाद में करनी है। अगर आप किसी देवी देवता की शक्ति के द्वारा अपनी तीसरी आंख खोलना चाहते हो, दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हो या अपने इष्ट से बात करना चाहते हो, तो रात को 9 बजे यह क्रिया आपका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। ध्यान रहे, आपका मुख उत्तर दिशा में रहना चाहिए। और यही विधि अगर आप किसी यक्ष या पिशाच की शक्ति को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, तो आपका मुख दक्षिण दिशा में होना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार से आप शक्तियों से प्रार्थना कर सकते हो। ठीक है? अब आपको क्या करना होगा, जो भी आपके पास शक्ति है उस शक्ति से आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर हनुमान जी से प्रार्थना कैसे की जाती है वो तरीका बताता हूं, इसी प्रकार से आप जो भी आपके पास शक्ति है उससे प्रार्थना करें। जैसे मैं हनुमान जी प्रार्थना कर रहा हूं कि हे हनुमान जी, मैं मूर्ख हूं, पापी हूं, अज्ञान हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा करे और मेरी तीसरी आंख खोले। मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं, मैं भविष्य में आपकी शक्ति का दुरुपयोग कदापि न करूंगा। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से आप हनुमान जी से प्रार्थना करें, इससे हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। और उसके बाद में यहां बैठकर आपका जो भी इष्ट है, जैसे हनुमान जी का इष्ट मैंने बताया है कैसे प्रार्थना करनी पड़ती है,
जो भी आपका इष्ट है यहाँ बैठकर, उसके बाद में जो बाहर ये दो बत्ती जल रही है, एक बत्ती ये है, एक बत्ती ये है, जो ये बाहर की तरफ है ना, देखो ध्यान से को, ये बाहर की तरफ है। ऐसे ही आपको ये दोनों बत्तियों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये जो बत्ती है, जो बीच वाली बत्ती है, इस बत्ती को, इस बत्ती में, ये जो बीच वाली बत्ती है, इस बत्ती में त्राटक विधि से, ठीक है, एक बराबर त्राटक विधि से एक नजर में आपको देखना, ठीक है ना। इस बत्ती को बराबर देखते रहना है और अपने इष्ट को ढूंढना है। भाई इष्ट की छवि तो आपको मालूम है कैसे, आपके इष्ट की छवि अगर नहीं रहे तो इस फोटो को देख लेना, ठीक है ना। इस फोटो को देखकर ये जो दीपक है ना, बीच वाली बत्ती है, ठीक है, इस बत्ती के अंदर आपको त्राटक विधि से बराबर इसी को देखते रहना है, देखते रहना, देखते रहना। 10 से 15 मिनट के अंदर ये जो बत्तियां, ये दो बत्तियां गायब हो जाएगी आपकी। 10 या 15 मिनट में जो बाहर वाली दो बत्तियां गायब हो जाएगी और ये जो बत्ती है ना, एकदम बहुत बड़ी हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। उसमें आप पूरे संसार को देख सकते हो। इस वाली बत्ती में ये दोनों बाहर की जो बत्तियां ये गायब हो जाएगी और ये जो वाली बत्ती है ना, ये चौड़ी हो जाएगी। उस बत्ती में आपको पूरा संसार दिखेगा, जो भी आप देखना चाहते हो वो देखेगा और आपका इष्ट भी इसी बत्ती में बिल्कुल क्लियर और साफ नजर आ सकता है। यह क्रिया हो सकता है प्रथम दिन आपका इष्ट से आपकी बात न हो, कोई बात नहीं है, ये क्रिया अगले दिन करे, फिर अगले दिन करे, जब तक आपका इष्ट दर्शन नहीं दे तब तक ये क्रिया आप करते रहो। और दिन में, और दिन में कम से कम 11 माला आपका जो इष्ट है उसका जप करते रहो, बराबर यह क्रिया करो। इस विधि से आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी। आप प्रयास करके देखो, आपको खुद को ही मालूम पड़ जाएगा। इस विधि से आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी। आपका जो भी इष्ट है, आपके पास जो भी शक्ति है, उसके भी आपको दर्शन हो जाएंगे। इस विधि के द्वारा आप मेरे को भी देख सकते हो, संसार में जो भी आपका कोई मित्र है उसको भी देख सकते हो, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, ठीक है। और जो आपका इष्ट है उस इष्ट को भी इस विधि के द्वारा आप देख सकते हो। अगर बातचीत न हो, जैसे आपका जो इष्ट है उससे आपकी बातचीत नहीं हुई है, दर्शन आपके क्लियर हो गए और बातचीत नहीं होती हुई है, तो इस विधि के द्वारा आप प्रयास करो और मंत्र का जप करने से आपका देवता आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपकी जरूर एक दिन बात करेगा। इस प्रकार से मैंने त्राटक विधि का एक सरल प्रयोग आप सभी भक्तों को बताया है, लेकिन यह प्रयोग नए साधकों के लिए नहीं है। जो पुराने साधक हैं, है ना, जो पुराने साधक है, कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं देवी देवता के दर्शन करने का, तीसरी आंख खोलने का, उन भक्तों के लिए। नए भक्तों, नए भक्त इस प्रयोग में सफल नहीं हो सकते, किसी प्रकार की हानि हो सकती है, वो मेरी जवाबदारी नहीं है। नए भक्त इस प्रयोग को न करे। जो पुराने साधक है, जो चल रहे पुराने है ना, वो साधक कर सकते हैं। नए भक्त गुरु की देख रेख में ही इस प्रयोग को करना। आपके पास कोई गुरु नहीं है तो मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।